नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রী সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, সপ্তম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 96 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.7.96 অনওয়ার্ডস। 96 নম্বর শ্লোক। पुण्यव्रज भुवो यदयं निर्लिंग गोधा पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्य गापालयन् सह बलास्वनयंश्च वेणुं विक्रीडयन् च गिरित्र रमाचितांघ्रि। इतना इम्पोर्टेंट ये बृहद भागवतामृतम श्रवण हो रहा है। इस समय थोड़ा कुछ 1 घंटा भक्त लोग को चाहिए, काम पोस्टपोन कर देना जो पोस्टपोन कर सकने वाला है। ओके। अनुवाद। Whatever is possible to be postponed should be postponed. So much important, वो भी कार्तिक महीना में हम लोग श्रवण कर रहे हैं भागवतम का निष्कर्ष। ব্রজভূমি এবং তত্রত্র চরাচরেই ধন্য, কারণ শিব লক্ষ্মী যাহার শ্রীচরণ অর্চন করিয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তম মনুষ্য চিহ্নে গুপ্ত হইয়া বনজাত পুষ্প সমূহের মনোহর মালা ধারণ করিয়া বেণু বাদন করিতে করিতে শ্রী বলরামের সহিত গোচারণ লীলায় তথায় পরমানন্দে ভ্রমণ করছে। হরি बोल। तात्पर्य अनुवाद हिंदी। श्री मथुरा की स्त्रियों ने कहा, ब्रजभूमि तथा वहाँ के चराचर की परम धन्य है, क्योंकि श्री शिव और श्री लक्ष्मी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर वन के पुष्पों से बनी हुई मनोहर माला को धारण करके वेणु वादन करते हुए श्री बलराम जी के साथ गोचारण लीला में परम आनंदित होकर वहाँ विहार भ्रमण करते हैं। छिपकर क्यों लिखा है, कोई बता पाएगा? फिर से पढ़िए वो पार्ट, वो पोर्शन सिर्फ। ये तो गुह्य लीला है इसलिए प्रभु। अच्छा, कृष्ण लीला भी गुह्य लीला हो गया महाप्रभु जैसा? नहीं, रासलीला जो है, रासलीला का उल्लेख हुआ है अनुवाद में, अभी जिन्होंने पढ़ा। फिर से पढ़िए वही पोर्शन। ब्रजभूमि तथा वहाँ के चराचर ही परम धन्य है, क्योंकि शिवजी और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर वन के पुष्पों से बनी हुई मनोहर माला को धारण करके वेणु वादन करते हैं। मनुष्य के वेश में इसीलिए छिपकर बोल रहे होंगे प्रभु जी। अच्छा, कृष्ण लीला में और क्या वेश में आता है भगवान? हम भी सुने थोड़ा। और कोई वेश में आता है क्या कृष्ण लीला में? कूर्मावतार, वरावतार, ऐसे कुछ? मनुष्य के वेश में तो रहता है पूरा। क्योंकि यहाँ बंगाली में छिपके कहीं लिखा नहीं, इसलिए मैंने पूछा। एक्चुअली लिखा हुआ है मनुष्य चिन्हे गुप्त হইয়া, সেই পুরুষোত্তম মনুষ্য চিহ্নে গুপ্ত হইয়া বনজাত পুষ্প সমূহের मनोहर माला धारण करिया। मनुष्य चिन्हे, मनुष्य वेश में, हिंदी में। इंग्लिश में तो लिखा ही नहीं कुछ। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।
उनके गोप ग्वालों के को माया से आच्छादित मतलब उन लोग है ना कि भगवान नहीं समझते कृष्ण को, अपने भगवान नहीं सखा समझते कृष्ण को, भगवान नहीं समझते कृष्ण को, इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान कृष्ण को वो लोग भगवान नहीं समझते हैं ना, अपने सखा समझते हैं, ग्वाल बाल ही समझते हैं, अपने जैसा नंद महाराज के पुत्र जैसा ही समझते हैं, इसीलिए मतलब ऐसे हो सकता है। यस, करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट। यस, यही द राइट पॉइंट। एकदम गुप्त तो है, ये भगवान है। वही जिनका शिव और लक्ष्मी चरण अर्चन किया जाता है, वही भगवान मनुष्य चिन्ह गुप्त हुई है। एकदम सही बोला आपने। अगला श्लोक 97। अहोति धन्य व्रज गौरमन्य स्थान्यमृतं पीतम अतीव ते मुदा यसां विभो वत्सत् तरात्मजात्मना यत्तृप्तये अद्याप्यथा नालाम अध्वरा। अनुवाद बोलिए। पैकिंग हो प्रभु गया? अब इंद्रदेव ग्लोरीफाई कर रहे हैं पूरा वृंदावन का, गोलोक का। कौन किया था अभी ग्लोरीफाई? नहीं, दूसरा हाँ, कोई। इंद्रदेव ही तो कर रहे हैं अभी तक, तो इंद्रदेव ही सब बता रहे हैं ना। नहीं, दूसरा कोई कर रहा था, रुकिए बता रहा हूँ। इंद्र के बाद जैमिनी ऋषि ना। जन्मेजय ने बोला। और भी कुछ सुनाइए। हाँ, तो पता है कि परीक्षित महाराज इन सब ब्रह्म संहिता के श्लोकों का और इसका ऐसे गान करते हैं, ऐसे ना भागवतम का और ब्रह्म संहिता का। तो अभी परीक्षित महाराज का बता रहे हैं। ओके, हाँ, बता रहे हैं जैमिनी ऋषि। हाँ, सही बात। तुम्हारा पिता कहाँ क्या 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 कीर्तन करते रहते थे, तो ये वाला श्लोक भी कीर्तन करते थे। अभी जो पढ़ रहा हूं मैं, पिछले वाला भागवतम से था, अभी 97 पढ़ गया ना मैंने। 97, हाँ, 97 का अनुवाद। अहो এই ব্রজের গাভী সকল, ये भी भागवतम का श्लोक है जो परीक्षित महाराज कीर्तन करते थे। अहो এই ব্রজের গাভী সকল ও গোপী সকল ধন্যাতি ধন্য, হে বিভো আপনি অনন্ত গোবৎস এবং গোপ বালক মূর্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগের স্তনামৃত পান করিতেছেন। ও ডাইরেক্ট। কিন্তু যাবতীয় যজ্ঞাদি তদ্যাপি আপনার তৃপ্তি বিধান করিতে সমর্থ হয় নাই। हिंदी। अहो इस ब्रज की समस्त गायें और गोपियां अत्यधिक धन्य हैं, क्योंकि हे विभो आपने अनंत गोवस्त और गोप बालक बनकर उनके स्तन अमृत का आनंद से प्रचुर रूप में पान किया है। एक सेकेंड, आपने अनंत गोप और गोवत्स बनकर, इसका मतलब क्या? कब हुआ ये लीला? ये श्लोक कब बता रहे हैं? यस, बोलिए। ब्रह्म मोहिनी लीला के समय में प्रभु जी, जब भगवान खुद ही स्वयं ही गाय और वो बछड़ा सब बन गए थे। बछड़ा बन गए थे क्योंकि गाय चराना दिया ने, तो बछड़ा बन गए तो सब जाकर खुद डायरेक्ट दूध पिया माता से। और ग्वाला से क्या क्या बना, गो बालक भी बन गए थे। बालक तो हमको नहीं लगता है। एनीवेज, आगे। बनकर उनके स्तन अमृत का आनंद से प्रचुर रूप में पान किया है, किंतु सभी यज्ञ आदि आज तक भी आपको तृप्त करने में समर्थ नहीं हुए हैं। यज्ञ आदि तो यज्ञ से तृप्त नहीं हुआ, लेकिन इन गोपियों ने उनको तृप्त कर दिया और गाभी भी तृप्त कर दिया। अगला श्लोक 98। अहो भाग्यम नंद गोपा व्रजौकशम यन्मित्रां परमानंदम पूर्णम ब्रह्मा सनातनम।
ये भी भागवतम का श्लोक है जो परीक्षित महाराज कीर्तन करते थे। 98 तात्पर्य अनुवाद। अहो श्री नंदगो प्रभृति ब्रजवासी गणेर भाग्येर सीमा নাই, भाग्येर सीमा নাই, पुण्य ब्रह्म सनातन परमानंद भगवान जाहादेर मित्र। हिंदी। अहो परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री भगवान जिनके मित्र हैं, उन गोपराज श्री नंद आदि ब्रजवासियों के भाग्य की तो सीमा ही नहीं है। उनका कैसा महाभाग्य है। तेषां तु भाग्यमहिताच्युत तावदासम् एकादशैव हि वयं बत भूरिभाग एतादृशी कचसकेर् असकृत्तिभाम सर्वादयङ्घ्रियुदजा माधवमृतासवं ते। अनुवाद 99। হে অচ্যুত, এই ব্রজবাসীর গণের মাহাত্ম্য অধিক কি বর্ণন করিব। অহংকারের অধিষ্ঠাতা রুদ্রাদি দেবগণ সহ আমরা এই সকল ব্রজবাসী দিগের ইন্দ্রিয় রূপ পানপত্র দ্বারা আপনার চরণারবিন্দের মকরান্দ আসব নিরন্তর পান করিতেছি, তাহাতে কি আমাদের মহৎ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। हिंदी। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के अत्यधिक सौभाग्य की महिमा का हम क्या वर्णन करें। एक सेकंड ध्यान से सुनिए भाग्य राधा माता जी क्या बोल रहे हैं। हम लोग को मालूम है ना कि हम लोग का जितना इंद्रिय है, हर एक इंद्रिय एक देवी देवता कंट्रोल करता है। वी नो दैट, करेक्ट। तो ब्रजवासी जो भगवान को दर्शन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, उनसे श्रवण कर रहा है, उनको स्पर्श कर रहा है, तो उनके थ्रू से क्या हम बोल सकते हैं कि देवी देवता भी ये सब कर पा रहे हैं। समझ में आया अशोक प्रभु। हाँ, अभी पढ़िए। इन ब्रजवासियों के मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठी रूप में रहने वाले रुद्र आदि हम देवता भी बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि इन इंद्रियों के पात्र बनकर हम भी आपके चरण कमलों का मधुर अमृत आस्वन माने रस निरंतर पान करते रहते हैं। क्लियर? यस। क्या प्रभु बोलिए। प्रभु बोल रहे हैं कि वो जो देवता लोग हैं, जैसे आँख के कान के सबके देवता है, तो वो उनके सेंसेस के थ्रू उन लोग भी सेटिस्फाई हो रहे हैं देवता। करेक्ट। ओके। बिकॉज दे आर द कंट्रोलिंग प्रिसाइडिंग डीटीज ऑफ दीज सेंसेस। हाँ। तो ब्रजवासी का सेंस कंट्रोल कर रहा है, तो खुद ही देख लिया। अगला श्लोक 100। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्यम् यद्गोकुलेऽपि कटमङ्गिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्प्रदव्रज श्रुतिमृग्यमेव। तथापि मनुष्य लोकेर मध्य এই গোকুলে তৃণাদির জন্ম লাভ করিলে ভূরি ভাগ্য অর্থাৎ ব্রজ জন্ম হইতেও সৌভাগ্যজনক জন্ম বলিয়াই মনে করিও। কারণ গোকুলে জন্ম হইলে কোনো না কোনো গোকুলবাসীর পদরজ দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যাইতে পারে। সেই জন্য বেদ সকল তদ্যাপীয় সেই চরণধূলির অন্বেষণ করিতেছেন। श्रुतियां भी সেই ভগবান মুকুন্দই যে সেই ব্রজবাসী দিগের জীবন স্বরূপ হইয়াছেন। হিন্দি।
श्रुतियाँ भी जिनके चरण कमलों की धूलि को आज तक ढूंढ रही हैं, वह भगवान श्री मुकुंद जिनके जीवन और प्राण धन सब कुछ है, उन गोकुल वासियों के किसी की भी पद धूलि द्वारा अभिषिक्त स्नान होने के लिए इस भौम ब्रजभूमि में दृढ़ आदि कोई भी जन्म प्राप्त होना महान सौभाग्य ही है। तृण तृण तृण। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो वेरी वेरी फॉर्चुनेट। अगला श्लोक 102। तावद राजादया रागदयास्तेनास तावत कराग्रहम ग्रहम गृहम गृहम तावन मोहंग्री निगदो यावत कृष्ण न ते जना। 101 होगा प्रभु। करेक्ट, एक ही जन पास हुआ। एषं घोष निवासिन उत भवान किम दिरारते नास चेतो विश्व फलत फलम त्वत् अपारम। कुत्राप्ययं मुह्यति सद्वेषादपि पुतानापि सकुलत्वम् एव देव पिता यद्धामार्थ शुरित्प्रियात्मा तनया प्रणस्यायस् त्वत्कृते। 101। শ্রী ব্রহ্মা বলিতেছে, হে ভগবান, যাহাদিগের ভক্তি বিশেষে আপনিও ঋণী আছেন, আমিও তাহাদের মহিমা কি বর্ণনা করিব। আপনার ভক্তদের সদ্বেষের অনুকরণ মাত্র করিয়া যখন পুতনা আত্মীয়ের সহিত আপনাকে লাভ করিয়াছে, তখন যে আপনি ওই ব্রজবাসী দিগকে সর্বফলাত্মক আপনা হইতে অধিক আর কোন ফল দান করিবেন, আমাদিগকের চিত্ত তাহা বিচার করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না। কারণ আপনি ব্রজবাসী দিগকের গৃহে ধন, বন্ধু, প্রিয়জন, পুত্র, প্রাণ, অভিলাষের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহাদিগকে तदपेक्षा श्रेष्ठ फल ना दिले पर्याप्त होइबे केन। वाह, व्हाट अ श्लोक। ध्यान से सुनिएगा अनुवाद। हे भगवान, पूतना ने साधु चरित्र भक्तों के वेश का अनुकरण मात्र करके अघासुर आदि अपने वंश सहित आपको प्राप्त किया है, किंतु जिनके घर एक सेकंड, क्या प्राप्त किया है? आपको मोक्ष प्राप्त कर लिया। नहीं नहीं नहीं, फिर से पढ़िए, वो पोर्शन पढ़िए। अघासुर आदि अपने वंश सहित आपको प्राप्त किया है। यानी हाँ, वही मोक्ष प्राप्त किया है सहित, माने ये अघासुर इन लोग सब भाई बहन था, मालूम है ना? उतना बकासुर, अघासुर, इन सब फुल फैमिली लिबरेशन। आगे साधु का चरित्र को लेके। किंतु जिनके घर धन, बंधु, मित्र, प्रिय, दर्व, देह, प्राण, मन, पुत्र भी एकमात्र आपकी प्रीति के लिए हैं, उन ब्रजवासियों को आप क्या प्रदान करेंगे? समस्त फलों के सार स्वरूप स्वयं आपके श्रेष्ठ फल कौन सा है? यही विचार कर हमारा चित्त मोहग्रस्त हो रहा है। बाद में उसको धात्री का रोल मिला था मृत्यु के बाद भगवान के धाम में। ठीक, अगला श्लोक 102। नहीं, हाँ, 2। तावद रगादयास्तेनास तावत कराग्रहम ग्रहम तावन मोहंग्री निगड़ो। हो गया ना? यावत कृष्ण न ते जना। 102 अनुवाद। हे कृष्ण, যতদিন লোক সকল আপনার চরণ সেবন একনিষ্ঠা না হয়, ততদিন কামনা বাসনা আসক্তি প্রভৃতি চোরের মতো তাহাদিগের বিবেক হরণ করে। গৃহ তাদের কারাগৃহের ন্যায় বন্ধন হেতু হয় এবং মোহপাদ श्रृंखल स्वरूप হইয়া থাকে। हिंदी। हे कृष्ण, जब तक कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों की सेवा के प्रति अनुरागी नहीं होता, तब तक कामना, वासना, आसक्ति आदि
चोरी की भांति उसकी बुद्धि का हरण करती है। घर उनके लिए कारागार के समान बंधक का कारण होता है तथा मोह पैरों की बेड़ियों के समान होता है। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विदम्बायासि भूतले प्रपन्ना जनतानंद सांदोहम प्रथितुम प्रभो। अनुवाद। हे प्रभु, আপনি প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াও প্রপঞ্জন সমূহের আনন্দ রাশি বর্ধনের নিমিত্ত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া সর্ববিধ প্রপঞ্চ ব্যবহারের অনুকরণ অভিনয় করিতেছেন। हिंदी जा रीडर गायब हो गया। यस पढ़िए। पढ़ रहा हूँ। हे प्रभु, आप प्रपंचातीत सच्चिदानंद विग्रह होने पर भी अपने शरणागत भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए प्रपंच में अवतरित होकर सब प्रकार के प्रपंचिक व्यवहार का अभिनय कर रहे हैं। प्रपंचिक बार बार आ रहा है, इसका मीन्स ट्रांसेंडेंटल, आश्चर्यजनक। I can also understand that your appearance as a small cowherd boy, as child of the cowherd man, is not at all very material activity, spiritual way, प्रपंचिक। फिर से पढ़िए अनुवाद, ध्यान से सुनिए सब। हे प्रभु, आप प्रपंचातीत सच्चिदानंद विग्रह होने पर भी अपने शरणागत भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए प्रपंच में अवतरित होकर सब प्रकार के प्रपंचिक व्यवहार का अभिनय कर रहे हैं। ओके। ट्रांसेंडेंटल, यस बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए दया करके। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ तो प्रपंच का मतलब है मेटेरियलिस्टिक। ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल नहीं प्रभु, प्रपंच से अतीत माने उसके अपार है आप। हाँ, प्रपंच अतीत माने ट्रांसेंडेंटल, प्रपंच उनकी अवस्था ट्रांसेंडेंटल है, तो ठीक है। अगला श्लोक 104। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो वपुसो वाचो वैभावं तव गोचरा। 104। হে বিভো, এই জগতে কেহ যদি আপনার মহিমা জানিয়া থাকে তাহা হইলে সে জানুক, কিন্তু আপনার বৈভব সিন্ধু এক বিন্দুও আমার কায় বাক্য মনের গোচর নহে। हे विवो, मुझे अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जो समस्त पंडित अभिमानी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि वह आपकी महिमा को जानता है तो वह जानते रहें, किंतु आपके वैभव सिंधु की एक बूंद भी मेरे तन मन वचन के गोचर नहीं है। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।